यीशु के मार खाने से। प्रिय विश्वासियों, हमारे आज के बाइबल संदेश में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का संदेश यशाया की पुस्तक के अध्याय 53 की आयत 4 और 5 पर आधारित है। इस पर विचार करने से पहले आए हम इसे पढ़ें। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हमें चंगाई मिलती है। इस वचन का हवाला देते हुए अक्सर यह प्रभाव दिया जाता है कि इसमें शारीरिक और आत्मिक दोनों तरह की चंगाई शामिल है। परंतु क्या सचमुच ऐसा ही है? आएं जानें कि इस विषय पर बाइबल क्या कहती है। जो आयतें हमने यशाया की पुस्तक से पढ़ी हैं, उनका हवाला नए नियम में दिया गया है। नए नियम में जिस रीति से पवित्र आत्मा ने इनका हवाला दिया है, वही इस बात को प्रमाणित एवं स्थापित करेगा कि प्रभु यीशु के मार खाने से कौन सी चंगाई मिलती है। सबसे पहले इसका जिक्र मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 8 की आयत 16 और 17 में किया गया है। यहां हम पढ़ते हैं, जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। मत्ती के इस वचन में केवल शरीर से संबंधित बीमारियों का जिक्र है, और इनके परिणाम स्वरूप जो लोग दुखित थे, प्रभु यीशु ने उन्हें चंगा किया। पृथ्वी पर अपने जीवन काल में उसने केवल चंगाई ही नहीं दी, बल्कि चंगाई पाने वालों की परिस्थिति एवं दुख को भी महसूस किया। उदाहरण स्वरूप मरकुस के अध्याय 7 में एक बहरे और हकले व्यक्ति को चंगा करने के विषय में हम पढ़ते हैं कि उसे चंगा करने से पहले प्रभु जी ने स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी, फिर उसे चंगा किया। बीमारियों को उठा लिया मतलब रोगियों को चंगा करने के द्वारा बीमारियों को रोगियों से उठा लिया, और साथ ही साथ इनसे ग्रसित रोगियों की पीड़ा को भी महसूस किया। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि शरीर संबंधित इन बीमारियों की चंगाई में कोड़े खाने से चंगाई वाले हिस्से का हवाला नहीं दिया गया। अब हम अपने पढ़े हुए अंश का दूसरा हवाला पतरस की पहली पत्री उसके दूसरे अध्याय की आयत 24 में पढ़ेंगे। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। प्रेरित अब हमारे पापों के विषय में बात करता है, और यशाया की पुस्तक के उस हिस्से का हवाला नहीं देता जिसका मत्ती के सुसमाचार में दिया गया है, बल्कि दूसरे हिस्से का हवाला देते हुए लिखता है, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। इस हवाले का यहां पर जिक्र करने के साथ 3 महत्वपूर्ण तथ्य जुड़े हुए हैं। पहला, उसके मार खाने से हमें पाप नामक बीमारी से चंगाई मिलती है, ना कि शरीर से संबंधित बीमारी से। प्रेरित यहां केवल पापों की बात करता है,
ना कि शारीरिक बीमारियों की। दूसरा तथ्य, इस आयत में मार खाने से और प्रभु यीशु को लगाए गए कोड़ों से आपस में कोई संबंध नहीं है। जिन कोड़ों से चंगाई का वचन में संकेत दिया गया है वे रोमी सरकार द्वारा लगाए गए कोड़े नहीं हैं। मूल भाषा में कोड़े शब्द एक वचन में है, ना कि बहुवचन में। एक वचन में होने के नाते यह उस एकमात्र प्रहार की ओर इशारा करता है जो पवित्र परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह पर हुआ। बाइबल कहती है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। पवित्र परमेश्वर की ओर से पाप के ऊपर जो न्याय बनता था वह प्रभु यीशु पर हुआ। उस न्याय का एकल प्रहार यीशु प्रभु ने अपने ऊपर सह लिया, जिसके परिणाम स्वरूप वह परमेश्वर की ओर से त्याग दिया गया और क्रूस पर मरा भी। वह हमारे हिस्से की मौत मरा। तीसरा तथ्य, प्रभु यीशु के द्वारा दी गई शारीरिक चंगाई के संबंध में हम प्रेरितों 10:38 में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। यह आयत स्पष्ट करती है कि मानव रूप में आने से उसने लोगों को सामर्थ्य से अच्छा किया। शारीरिक चंगाई के लिए परमेश्वरीय सामर्थ्य की आवश्यकता थी, परंतु पापों के विषय में यीशु मसीह के बलिदान की। बाइबल में यही लिखा है कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, परंतु यह कहीं भी नहीं लिखा कि वह हमारी शारीरिक बीमारियों के लिए मरा। प्रिय विश्वासियों, हमारे आज के संदेश का सारांश यही है कि प्रभु यीशु के मार खाने से हमें केवल आत्मिक रूप से अर्थात पाप नामक बीमारी से चंगाई मिलती है। उसके बलिदान में शारीरिक चंगाई शामिल नहीं है। जब एक जन प्रभु यीशु पर विश्वास करता है उसे पूर्ण रीति से पापों की क्षमा प्राप्त होती है। विश्वासी होने के पश्चात अगर उससे पाप हो जाता है तो वह परमेश्वर पिता के आगे इसे मान लेता है और तुरंत क्षमा प्राप्त कर लेता है। परंतु यह बात शरीर से संबंधित बीमारियों के विषय में लागू नहीं होती। पौलुस जैसे प्रेरित ने 3 बार विनती की, लेकिन उसे उत्तर के रूप में प्रभु जी ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। ऐसे ही नए नियम में आत्मिक रूप से खुशहाल और भी विश्वासियों का जिक्र है जो शारीरिक रूप से बीमार रहते थे। वर्तमान समय में भी बहुत से विश्वासी हैं जो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहते, परंतु उनका आत्मिक जीवन बहुत अच्छा है। अनेकों ऐसे विश्वासी हुए हैं जो जीवन के अंतिम समय तक स्वस्थ ना रहे, परंतु प्रभु में ऐसे ही सो गए। अगर हमारी शारीरिक चंगाई उसके मार खाने में शामिल होती तो एक विश्वासी को पाप की क्षमा की तरह चंगाई भी तुरंत मिलती। इसका मतलब यह नहीं कि प्रभु जी चंगा नहीं करते। अगर यह उसकी मर्जी और मकसद में शामिल है तो वह जरूर करता है। बाइबल में विश्वास के साथ की गई प्रार्थना से प्रभु जी द्वारा चंगा करने का जिक्र भी है। परंतु हम सब के लिए एक धन्य आशा है कि प्रभु यीशु के दूसरे आगमन पर हम उसके साथ हमेशा होने के लिए ऊपर उठा लिए जाएंगे। तब हम नई देह प्राप्त करेंगे और वर्तमान समय की बीमारियों से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे। वर्तमान समय में ईसाई जगत के अंदर वचन की सच्चाई को जिस रीति से बिगाड़ कर पेश किया जाता है
और चंगाई के नाम पर जो दावा किया जाता है, बाइबल उसका समर्थन नहीं करती। बहुत सी सभाओं में बाइबल की शिक्षा का गलत अनुवाद पेश किया जाता है। लोगों को एक गलत आशा से भ्रमित किया जाता है। दूसरी ओर परमेश्वर को ऐसे संबोधित किया जाता है कि वह स्वयंभू हीलर्स अर्थात चंगाई देने वालों की प्रार्थना का उत्तर देने के लिए वाद्य है। एक विश्वासी होने के नाते ऐसे हालातों में हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें और देखें कि ये क्या कहता है, ना कि एक इंसान की ओर देखें, चाहे ईसाई समाज में उसकी पहचान कितनी भी ऊंची क्यों ना हो। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर हो ताकि हम उसके वचन को पढ़ें, समझें और इसके अनुसार जीना सीखें। धन्यवाद।